हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 4 करेंगे जिसमें है दर्पण। दर्पण कांच के एक भाग को कलई अथवा लाल ऑक्साइड लगा के परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी दर्पण जो होता है वह पारदर्शी होता है, तो उसके एक भाग को एक तरफ हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। इसके एक पृष्ठ को कलई कर देते हैं एक साइड की तरफ, या उस पर लाल ऑक्साइड लगा देते हैं। कलई मीन्स पेंट करना होता है, तो उसको कलई कर देते हैं तो दूसरा भाग उसका परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। एक भाग को हम उसको कलई करेंगे तो इधर वाले भाग पे किरण आएंगी, टकरा करके लौट जाएंगी, तो यह परावर्तक के नियम का पालन करने लगता है। ठीक है, तो यह पूरा निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा में कांच के एक भाग को कलई अथवा लाल ऑक्साइड लगा के परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। ठीक है, यह परावर्तक पृष्ठ हो गया, यह कलई किया हुआ भाग हुआ, किरण इस पे आई, टकराई, टकरा करके लौट गई। ठीक है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। ठीक है, तो परावर्तक के नियम का पालन करने लगा यहाँ पे। ठीक है, आगे है दर्पण को उसकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। तो आज के लेक्चर में हम लोग समतल दर्पण पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समतल दर्पण को आज हम समझ लेते हैं इस लेक्चर में। तो पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। यानी ऐसा दर्पण जिसका प्लेन भाग क्या हो, प्लेन हो, समतल हो, चिकना हो, तो वह क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। अब दर्पण किसे कहते हैं ये ऊपर आपको बताया गया। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोली। तो समतल हम लोग इसमें पढ़ेंगे और गोली बाद वाले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह दर्पण है। यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। दर्पण के सामने यह वस्तु है या प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। तो यह बिंब यह ऊंचाई का है, इधर इसके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का। यह बिंब दर्पण से u दूरी पर है और यह v दूरी पर है। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है। ठीक है, तो दर्पण में क्या होता है कि वस्तु दर्पण से जितना दूर होती है दर्पण के उतना पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी समान दूरियों पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर यच और यच डैश दोनों बराबर ऊंचाई के हैं। ठीक है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर ऊंचाई के हैं और दोनों बराबर दूरी पर हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो जितनी दूरी पर आप दर्पण से हम होते हैं उतनी दूरी से हमारा प्रतिबिंब पीछे होता है दर्पण से। ठीक है, तो ये अ, दर्पण का यह हमेशा ये चीज़ फिक्स होता है। और ये लंबाई जो होती है इस दर्पण के बिंदु से क्या होती है, लंबवत होती है। वह सो प्रतिबिंब के बीच क्या होती है, लंबवत होती है हमेशा। ठीक है, यू क्या है इसमें, वस्तु से दर्पण की दूरी। यू वस्तु से यानी वस्तु ये है और दर्पण के बीच की दूरी है। और वी क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो वी इसमें प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी है। एच वस्तु की ऊंचाई है और एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, तो इतनी चीजें दर्पण के बारे में हो गई। अब इसके कुछ गुण के बारे में जानते हैं। गुण नंबर 1 है इसका, प्रॉपर्टीज है इसकी, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब हमेशा उल्टा होगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब हमेशा उल्टा होगा, और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब हमेशा सीधा होगा। ये दो चीजें याद रखनी है आपको कि प्रतिबिंब जब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, वह उल्टा होगा। ठीक है, और आभासी होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। जैसे अगर एक इसमें ट्रिक होता है जिससे
उसको आप याद कर लीजिएगा, बाऊ आशी, बाऊ आशी। ठीक है, बाऊ आशी का मतलब होता है, बा मतलब होता है वास्तविक, इसका मतलब है वास्तविक, और उ का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, और आ का मतलब होता है आभासी, और इस सी का मतलब है सीधा। ठीक है, तो प्रतिबिंब अगर बाऊ आशी ये दोनों याद कर लेना, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, आभासी है तो सीधा बनेगा। ठीक है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो हमेशा सीधा बनेगा। और समतल दर्पण की जो प्रकृति होती है वह आभासी तथा सीधा होती है। ठीक है, तो समतल दर्पण की यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, जो समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है वही प्रतिबिंब का आकार होता है। तो दोनों आकार क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद है बराबर होता है, इसलिए यच बराबर यच डैश। तो इसलिए यहाँ पर यच और यच डैश दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दर्पण से वस्तु जितनी आगे होगी, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, अर्थात u इज इक्वल टू वी। यानी दर्पण से वस्तु जितना आगे होगी, प्रतिबिंब दर्पण से उतना पीछे बनेगा, अर्थात u इज इक्वल टू वी। इसके बाद आगे है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ये वस्तु तथा बिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है यह दर्पण पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है, 90 अंश पर होती है। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है, इसका उपयोग हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन यम बराबर एच डैश बटा एच बराबर 1 होता है। देखिए, समतल दर्पण की आवर्धन जो होती है, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर होते हैं, तो वस्तु बटा प्रतिबिंब करेंगे तो क्या मान आएगा, 1 आएगा, अर्थात इसकी आवर्धन हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है, किसकी, समतल दर्पण की। ठीक है, तो इसमें नोट देखते हैं। नोट में आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा 1 होता है। समतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा 1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एच बटा एच डैश, यानी वस्तु बटा प्रतिबिंब। तो इससे क्या होता है कि उसकी आवर्धन क्या आ जाती है, 1 होता है, क्योंकि एच बराबर एच डैश होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जब 1 होता है तो आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ी है। आवर्धन का मतलब क्या होता है, वो प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ी है। ठीक है, ये नोट है, पॉइंट आपको बता दिया गया है यहाँ पे, तो इसे भी आप समझते रहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ दिखाई देता है। यानी ये दर्पण है, अगर इस दर्पण की तरफ आप आ रहे हैं तो जो आपका प्रतिबिंब है वह दुगनी वेग से आपकी तरफ आएगा। ऐसा क्यों होता है कि इसमें जो यहाँ पर यहाँ व्यक्ति के सापेक्ष देखा जाता है। यह जो प्रतिबिंब होता है ना, वह व्यक्ति के सापेक्ष देखा जाता है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष का मतलब जिसको देखते हैं उसको स्थिर मानते हैं। यानी हम प्रतिबिंब को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते हैं। तो प्रतिबिंब कितना तेज आ रहा है, तो ये व्यक्ति जितनी तेज आता है तो यह प्रतिबिंब उसका दुगनी वेग से आना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि हम व्यक्ति को स्थिर मान लेते हैं, व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब को देखते हैं, तो व्यक्ति को स्थिर मान लेते हैं, तो प्रतिबिंब उसका दोगुना वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वस्तु तो यानी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वेग, वस्तु के वेग को स्थिर मान लेते हैं, तो हम लोग प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब के वेग को दुगना देख पाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वस्तु का जो वेग होता है और प्रतिबिंब का वेग दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए यह दुगना वेग से दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक, व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई आधी h/2 होनी चाहिए। अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो अपने का आधा दर्पण लेना होगा। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व प्रतिबिंब, पार्श्व मतलब नजदीक, तो पार्श्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन देख लेते हैं इसमें। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दायां भाग
बायां तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है। यानी समतल दर्पण में हमेशा उल्टा दिखाई देता है। आप दायां करेंगे तो थोड़ा बायां दिखाई देगा, बायां करेंगे तो दायां दिखाई देगा। ठीक है, ये हमेशा होता रहता है समतल दर्पण में। नोट, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसे फोकस नहीं बनता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यहाँ पर दर्पण से यह कितनी दूरी पर खड़ा है, 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान क्या होगा। तो यहाँ से इसकी दूरी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए समतल दर्पण के नियम से यहाँ पर जितना दूरी ये होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो 3 मीटर पर ये है, 3 मीटर पर ये भी होगा, तो कुल दूरी कितना हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दर्पण से दूरी कितना है, 3 मीटर। व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो दर्पण के नियम से u बराबर b होता है। वस्तु प्रतिबिंब आपस में क्या होते हैं, दोनों की दूरी बराबर होती है। तो b 3 मीटर दिया है, तो दोनों की दूरी को जोड़ देंगे, तो u प्लस बी अर्थात 3 + 3 = 6 मीटर होगा। ठीक है,